सो अभी नो सबसे पहले स्टार्ट करते इंट्रोडक्शन. कैन यू प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन? Okay, so my name is Abhinav Saxena. I have done my Bachelor of Technology in Computer Science from GLA University Mathura, हम्म. and I got three on-campus recruitment offers in my hand right now, and two of the companies' results are coming. Like, they are in queue, हम्म. and my hobbies is used to do coding, and I just want to be sit in front of my laptop. Now either it would be coding, gaming, or anything. So yeah, and currently I am in Capgemini. I am working with Capgemini. ओके. That's all. सो अभी नो आपका before start the like interview question and the that all, before we start like what is your engineering branch stream name? Computer science. I Okay, told you are you from computer science. IT background. Okay. I am from yes, ओके. सो proper computer science. आपका लाइक 10-12 से सपना था कि आईटी में जाना और लाइक कोडिंग वगैरह करना, क्या कि किसी और लाइक स्पोर्ट्स और गेमिंग इंडस्ट्री में जाना, ऐसे लाइक कुछ तो हॉबी रहेंगी ना? Yes, yes, yes. हम्म. मतलब when I was young, so I used to play cricket a lot. मैं क्रिकेट हम्म. बहुत खेलता था. तो हम्म. एक सपना था to be a cricketer, but हम्म. that's not possible. जो भी सपना हो वो रियल में. तो एक कंप्यूटर्स का भी बचपन से शौक था, बिकॉज हम्म. माई फादर हैव अ साइबर कैफेज. सो मैं बचपन से ही कंप्यूटर्स के साथ फेमिलियर रहा हूँ. हम्म. तो एक ये भी शौक था गेम्स खेलना. उस टाइम पर वीडियो गेम्स होते थे, हम्म. बीजीएमआई वगैरह तो अब स्टार्ट राइट. हुआ. वी यूज्ड टू प्ले वीडियो गेम्स इन आवर टाइम. तो काफ़ी इंटरेस्ट था. फिर धीरे धीरे व्हेन आई वाज इन माय इंटरमीडिएट 12, तब एक मेरा फ्रेंड था, ही यूज्ड टू इंट्रोड्यूस मी विद दी पाइथन लैंग्वेज. हम्म. तो थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया. फिर एक छोटा सा गेम बनाया उस अपने फ्रेंड के साथ ही, तो एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया. फिर हाँ हाँ. 12th हुई, अब क्या करना है, वी हैव टू गेट अ यू नो डिग्री, अंडर ग्रेजुएशन डिग्री. तो सोचा कि अब जब जेई मेंस के भी एग्जाम दिया था, बट जेई मेंस में उतना अप टू द मार्क रिजल्ट नहीं आया था. सो आई डिसाइडेड टू join the GLA University, and I am happy with my decision. ओके. The university is very good for me, for the students like me. And then I started my computer science career with GLA University, and फिर धीरे धीरे ईयर बाय ईयर पास आउट हुए. ओके. प्लेसमेंट हुआ. अभी जो आपका प्लेसमेंट ऑन कैंपस हुआ क्या ऑफ कैंपस हुआ? प्रॉपर ऑन कैंपस. आई एम इन ओके. ऑन. कैपजेमिनाई. ओके ओके. एंड तो ये जो प्रोसेस थी, कैन यू प्लीज टेल टू आवर यूजर सब्सक्राइबर, वो जो ऑफ प्रोसेस थी कोर्स. सिलेक्शन का, वो कैसा रहा तुम्हारा? और ऑफ हाउ कोर्स. कितने दिन में आपको ऑफर लेटर आया, ज्वाइनिंग डेट आई? ओके. क्योंकि अभी फिलहाल मैं क्यों बोल रहा कि ये ड्यूरेशन टाइम क्यों था, अभी फिलहाल लाइक सबको पता है बाहर थोड़ा ले ऑफ चालू है, रिसेशन चालू है, तो डिले हो रहा है. जो अगर किसी को एलआई आता है तो ऑफर लेटर भी 3-4 मंथ, 5-6 मंथ भी हो जाते हैं. तो या यस. आपका बट एक्सपीरियंस? इफ ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट में इतना टाइम नहीं लगता है. करेक्ट करेक्ट. I don't know about the off campus recruitments. हम्म. But on campus में नहीं लगता. 3 to 4 months it took from the selection to the LOI. Not 3 to 1, 2 to 3 months, and then 2 to 3 months took from LOI to start your training. तो हमें स्टार्टिंग से should I introduce the whole recruitment process of mine. तो मैं बताता हूँ कि कैपजेमिनाई का जब कंपनी आई थी हमारे हम्म. कॉलेज में, तो एक मेल आया था अपना कंसेंट देने के लिए, एंड उसके साथ एक एक्सटर्नल लिंक भी अटैच थी जो कि थी सुपर सेट. हमको राइट. कंसेंट भी देना है मेल में, एंड एक्सटर्नल भी अप्लाई करना होता है जो कि सुपर सेट पर होता है, बिकॉज जो पूरी ड्राइव होती है कैपजेमिनाई की, वो सुपर सेट पर ही होती है. एग्जाम्स, सारे एग्जाम्स, इंटरव्यूज, इवन रिजल्ट भी मेल आता है, बट सुपर सेट ही शो करता है कि कब आपका इंटरव्यू है कब नहीं है. तो तब हमने कंसेंट दिया एंड एक्सटर्नल अप्लाई किया था. हम्म. And it was about in the month of I think September.
in September I used to sit with Capgemini. ओके Capgemini का रिजल्ट मतलब इसको ड्राइव नो कंसेंट वाज इन द स्टार्टिंग ऑफ सितंबर एंड फिर 11 सितंबर आई 11 और 12 सितंबर को एग्जाम शेड्यूल हुआ था कैपजेमिनी का, ओके जो कि प्रॉपर एग्जाम था। तो वो मॉर्निंग में था, यस इट वाज संडे, संडे को एग्जाम था। तो एग्जाम स्टार्ट हुआ। अच्छा, उससे पहले कुछ वो सिस्टम कैप चेक एग्जाम भी देना पड़ता है, तो वो दिया था, वो जस्ट टू चेक योर सिस्टम। एंड उसके बाद एग्जाम स्टार्ट हुआ। सो द पार्ट फर्स्ट एग्जाम हैज थ्री पार्ट्स। वन इज वर्बल एप्टीट्यूड, ओके। सेकंड इज gaming. There was games in exam, and third was, if I am remembering, ग्रामर था क्या क्या? yes, no. Grammar has come in verbal aptitude, ओके pseudo ओके codes, सूडो कोड करेक्ट या? yes, pseudo codes questions सो were ये there. सब जो राउंड है क्वालिफिकेशन राउंड थे क्या हर एक Yes. करेक्ट? need to you need to qualify the round, तब आप दूसरे राउंड में एंटर करेंगे। ठीक है, 30 राउंड्स और एलिमिनेशन का है ना, कि एक सर्टेन मार्क्स यू हैव टू गेट, देन यू विल एंटर इन अनदर राउंड। तो सबसे पहले हुआ था वर्बल एप्टीट्यूड। तो बचपन से ही मतलब ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर मेरी अच्छी है, तो वर्बल एप्टीट्यूड में मेरा सबसे अच्छा वर्बल एप्टीट्यूड ही हुआ था। उसके बाद वर्बल एप्टीट्यूड यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट करेक्ट आई थिंक एट दिस एज एवरीवन शुड नो। सो उसमें आई डोंट नो द एग्जैक्ट हाउ मच क्वेश्चन वाज देयर, मतलब कितने क्वेश्चन थे टोटल। एंड वो राउंड हुआ था। उसके बाद फिर हुआ था द सीडो कोड राउंड, जिसमें क्वेश्चंस आए थे, सीडो कोड्स थे, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन थे, वो हुआ था। उसमें यू हैव टू बी प्रॉपर नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड द लैंग्वेज, ओके मतलब बेसिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। यस। सो सूडो कोड में लाइक कोडिंग आई थी क्या कि एमसीक्यू आए थे उसका? नो, कोडिंग आगे हुआ था। आई एम कमिंग विद द कोडिंग। हम्म अभी ओनली द एमसीक्यूज रहा। ओके जो ये एग्जाम थ्री पार्ट्स में डिवाइड था, वर्बल एप्टीट्यूड एंड सीडो कोड। गेमिंग भी एमसीक्यू एक ले सकते हैं, बट ये तीनों ही पार्ट एमसीक्यू पार्ट थे। ओके सो सीडो कोड राउंड हुआ, ओके। उसके बाद फिर आता है गेमिंग राउंड। गेमिंग वाज मतलब कि उस टाइम में थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट था, बिकॉज हमने इतने सारे कंपनीज के एग्जाम दिए थे, कहीं ऐसा गेमिंग वो नहीं था। बट उससे पहले हमारे कॉलेज में प्रिपरेशन करवाई थी कि हाउ टू नो क्रैक दिस गेमिंग राउंड। एक वेबसाइट है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वेबसाइट, वहाँ पर एग्जैक्ट वही गेम दे रखे हैं जो कैपजेमिनी के एग्जाम में आते हैं। ओके तो एक दिन या 2 दिन पहले आप वो प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं। तो वहाँ से हमने प्रैक्टिस करी थी। और गेमिंग राउंड में ही सबसे ज़्यादा लग रहा था कि वर्बल तो हो जाएगा, सीडो कोड भी हो जाएगा, बस पड़ा है, गेमिंग राउंड में गड़बड़ ना हो जाए। बट गेमिंग राउंड भी बहुत अच्छा हुआ, मतलब गेमिंग राउंड वाज परफेक्ट। इसके बाद आपका वो जो दैट द एग्जाम राउंड एंड हो जाता है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री राउंड्स, नाउ आप पे आता है कम्युनिकेशन राउंड का बेस। अच्छा, विद कैपजेमिनी देयर वर टू थिंग्स जिनके ये तीनों राउंड अच्छे हुए हैं। आई मीन कि मतलब कि काफी अच्छे हुए हैं। तो उन पे तो कम्युनिकेशन राउंड का भी मेल आता है, ओके, एंड कोडिंग राउंड का भी मेल आता है। ओके बिकॉज कैपजेमिनी इन 2023 तीन पैकेज पर आई थी हमारे कॉलेज में, 4.25, 5.75, दैट वाज न्यू डिफरेंशियल रोल, इन सिर्फ हमारे उसी ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था कैपजेमिनी। एंड थर्ड वाज 7.5 लैख। ओके फर्स्ट So 4.5 मींस एनालिस्ट करेक्ट एंड 4.25, 4 ओके exactly, एंड 4.2 are 7.5 मींस analyst, सीनियर एनालिस्ट करेक्ट? senior analyst, yes, ओके जो and बीच में का जो तुमने हाँ 5.75 हम्म वो भी ओके analyst, but that was मतलब मेल में था, that is named as new differential role, ओके नया ओके इंट्रोड्यूस हुआ था। that package I got, आगे बताता हूँ मैं, क्या काफी यस इंटरेस्टिंग है।
सो तो मेल आया, कम्युनिकेशन राउंड का मेल आया। अच्छा, जिनका अच्छा हुआ था उनका कम्युनिकेशन राउंड का भी मेल आया एंड कोडिंग राउंड का भी मेल आया। अच्छा, जिनका अच्छा नहीं हुआ था उनका ओनली कम्युनिकेशन राउंड का मेल आया, बिकॉज अब वो सिर्फ 4.25 पैकेज के लिए एलिजिबल है, जिन पे ओनली ओ कम्युनिकेशन राउंड का मेल गया था। ओके, तो मेरे पर दोनों मेल आए थे, कम्युनिकेशन राउंड का भी एंड कोडिंग राउंड। कम्युनिकेशन राउंड दिया, कम्युनिकेशन राउंड कैपजेमिनी का अच्छा होता है, मतलब यू हैव टू गुड इन इंग्लिश। ओके, एंड बिल्कुल भी बैकग्राउंड साउंड नहीं आनी चाहिए। और मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो सब्सक्राइबर्स देखें आपके, उन्हें पता हो, दे शुड नो, ओके। बिकॉज हमारे कॉलेज में बहुत सारे लोग इसलिए रिजेक्ट हुए थे कि बैकग्राउंड वॉइस आ रही थी, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, दैट्स व्हाई। मुझे क्वेश्चंस आए थे जब एक्सेंचर का कम्युनिकेशन राउंड था, तब माइक कंपलसरी है क्या नहीं, तो करेक्ट। एक्सेंचर का कम्युनिकेशन राउंड तुमने। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ओके। है एज कम्पेयर टू कैपजेमिनी। ओके। और एक्सेंचर पता नहीं, मेरे को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। एक्सेंचर में भी मैं बैठा था, सब कुछ एक्सेंचर का भी अच्छा हुआ था, हम्म। बट मेरे को अब तक पता नहीं लगा कि एक्सेंचर में नाम क्यों नहीं आया। हम्म। सब कुछ एक्सेंचर में भी काफी अच्छा, बट आई एम वेरी हैप्पी विद द कैप्चर। ओके। सो या आपको प्रॉपर, या तो आपके पास ईयरफोन होना चाहिए, आप हम्म। ईयरफोन कनेक्ट करो अपने लैपटॉप से, आप पूरा कम्युनिकेशन राउंड दो। ठीक है, यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हुई है, कम्युनिकेशन राउंड से पहले एक बार वो देख लेना चाहिए जिसको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम। बाकी मैं तो आई वाज नो, मतलब कि मेरे एक्चुअली को तो हाँ, आता मैंने था भी तो हाँ। कम्युनिकेशन राउंड का जो वर्सन ऐप रहता है ना, उसका एक या रिकॉर्डेड वीडियो डाला है मैंने यूट्यूब पे। ऑलमोस्ट उसको 1.4 लाख व्यूज आए। मुझे कमेंट्स भी बहुत सारे आए थे कि वही जो ग्रेट। सिमिलर, वही जो पैटर्न था सेम एग्जाम में आया था। तो हम्म। दैट्स, वही होता है ना कि वही देखना चाहिए, उससे आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हो। हम्म। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई भी वीडियो नहीं देखी थी फॉर द कम्युनिकेशन राउंड्स, ओके। क्योंकि ऐसा था ना कि आई थॉट कम्युनिकेशन राउंड है, इतनी वेब सीरीज देखी है इंग्लिश में, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, उससे तो टफ क्या ही होगा, तो वही था ना। इफ यू मतलब आपने वेब सीरीज वगैरह देखी है नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न प्राइम वगैरह पे, तो यू कैन इजीली करेक्ट इट। अच्छा, कम्युनिकेशन राउंड भी काफी इंपॉर्टेंट था। ओके, काफी स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज में सिर्फ कम्युनिकेशन राउंड पर ही सिलेक्ट हो गए, उनको ओके। इंटरव्यू तक नहीं देना पड़ा। आई ओ। मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि नॉट ओनली कम्युनिकेशन राउंड, जो पहले जो राउंड्स हुए थे उसके बेसिस पर कम्युनिकेशन राउंड के पे 4.25 का पैकेज लग गया उनका, उनको इंटरव्यू तक नहीं देना पड़ा। ओके, आता हूँ उस पर भी, मैं आता हूँ, सब एकदम डिटेल में बताता हूँ। फिर मेरा कम्युनिकेशन राउंड हुआ, ठीक है, उसके बाद मेरा स्टार्ट हुआ कोडिंग राउंड, उसके बाद शायद नेक्स्ट डे। ओके, अच्छा, कोडिंग राउंड में दो क्वेश्चन थे, देयर वाज टू क्वेश्चन इन कोडिंग राउंड। अगर आपने एक क्वेश्चन करा, दैट आई सेड अर्लियर, देयर वाज थ्री पैकेजेस। तो अगर आपने एक कोड करा कोडिंग राउंड में, तो आप 5.75 लाख के पैकेज के लिए एलिजिबल हो गए। अगर आपने दोनों कोड कर लिए, तो आप 7.5 लाख पैकेज पर एनम के लिए एलिजिबल हो। अच्छा, इस कोडिंग के साथ आई थिंक, जो मेरे को लगता है, पुराने मार्क्स भी इंक्लूड होते होंगे, एक इनका कुछ क्राइटेरिया होगा, उसके बेसिस पर एलिजिबिलिटी होती होगी 5.75 एलपीए पैकेज के लिए या 7.5 एलपीए पैकेज। ठीक है, कोडिंग राउंड हुआ, तो बिकॉज आई वॉज वेरी गुड, नॉट वेरी गुड, आई वॉज गुड इन कोडिंग एट दैट टाइम, मैं करता था लीड कोड, कोड शेयर अच्छे से करता था। तो मेरे तो दोनों कोड हुए थे, दोनों कोड मेरे हुए थे अच्छे से। एंड एक कोड तो सिंपल था, एक में थोड़े से डेटा स्ट्रक्चर्स लग रहे थे। तो एक में मतलब डिड यू हैव टू डू कोड विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, तो दोनों कोड मेरे मतलब कि विद इन 40 मिनट्स होते हैं आई थिंक, एंड विद इन 15 टू 20 मिनट्स मेरे दोनों कोड हो गए थे। ओके। ओके, तो देन विद द दिट्स कोडिंग राउंड एंड प्रीवियस राउंड, आई मतलब मैं अवेयर था कि मैं 7.5 एलपीए इंटरव्यू के लिए ही एलिजिबल हूँ। हम्म। ओके, जिनके एक हुआ था वो 5.75 के लिए एलिजिबल थे, और जिन्होंने कोडिंग राउंड दिया था, सॉरी, जिन्होंने कम्युनिकेशन राउंड दिया था, उनका इंटरव्यू होना था फॉर द 4.25 एलपीए पैकेज, एंड कोडिंग वालों का होना था इधर इट 5.75 एंड 7.5। हम्म। उसके थोड़े टाइम बाद
इंटरव्यूज ने स्टार्ट हुए, इंटरव्यूज के लिए इंटरव्यू राइट। ये सुपर सेट पैनल में ही या हुआ था क्या क्या? yes, 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 ओके ओके, super set, no any other platform, everything was on a सुपर सेट। super set platform, okay। तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, पहले लिस्ट आई, जो हमारे टीपीओ थे कॉलेज के, हाँ जो हाँ। कैपजेमिनी लाए थे, उन्होंने लिस्ट भेजा। सो आई वाज एलिजिबल फॉर 7.5 एलपीए पैकेज। एक बार तो ऐसा लगा कि कहीं रिजल्ट ही तो नहीं आ गया, 7.5 एलपीए पैकेज मिल गया, बट दैट वाज द इंटरव्यू राउंड। सो मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। अच्छा, इंटरव्यू राउंड विद कैपजेमिनी वाज, जिनका 7:30 का था, उनका थोड़ा सा एचआर इंटरव्यू टाइप था। आई मीन ओके। क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, बट कि थोड़ा एचआर इंटरव्यू, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, थोड़ा सा उस टाइप का था। सो मेरा राउंड हुआ। मैं एक बात सभी अपने सब्सक्राइबर से कहना चाहूँगा, जो मुझे को अब तक थोड़ा लगता है, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास। जब आप किसी करेक्ट। ड्राइव में बैठ रहे हैं, आप यू हैव टू, यू नो, दिस इज, मेरे को मतलब कि अब तक कभी बार बुरा लगता है कि सिर्फ इंटरनेट की वजह से आई कैन गेट 7.5 एलपी पैकेज इन कैपजेमिनी, बट बिकॉज ऑफ ओनली इंटरनेट, जो मेरे को लगता है, हो सकता है कुछ और बात नहीं, बट नहीं, जैसे मेरे आपकी को जो लगता है। बात है, आपने माय एक्सपीरियंस अगर देखा जाए मैंने, तो ये पॉइंट तुमने सही बताया जो इंटरनेट कनेक्शन के यस, बारे में। क्योंकि अगर यस, देखा जाए, अगर आप इंटरव्यू किसी कंपनी का दे रहे हो, उसके अच्छा चल रहा है, लाइक इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर देना, उसके बीच में कोई नेटवर्क इश्यू होता है, डिस्कनेक्ट होता है, कि जो इंटरव्यू पैनल, जो इंटरव्यू, और उसको पता नहीं लगता इसने खुद से एंड किया क्या, नेटवर्क नहीं, इश्यू है क्या, रिशेड्यूल हो ये सकता है नेटवर्क या इशू, नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि हाँ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल, आप बिल्कुल सच बात कर रहे हो। और उस टाइम टेंशन इतनी होती है ना कि मतलब अगर आप बीटेक आए हो, है ना, बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करना मतलब कि 10 to 12 लाख रुपए लगना, हम्म। तो एक प्रेशर भी आ जाता है कि यार इतना रुपया लगा है घर में, तो यू हैव टू गेट अ जॉब एनी हाउ। अच्छा, अब यू हैव टू गेट अ जॉब, तो जॉब भी ऐसी नहीं, थोड़ा पैकेज भी डिसेंट होना चाहिए, कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए, है ना, जिससे कि थोड़ा सा मतलब होता है अंदर, सभी ये सोचते हैं। तो इंटरव्यू में चल रहा था। अच्छा, जो मेरे इंटरव्यू लेने आई थी मैम, शी वाज, मतलब बहुत अच्छे से मेरा इंटरव्यू चल रहा था, एंड हम्म। आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद द इंटरव्यू। क्या हुआ, मतलब अभी तक सोच के मेरे को थोड़ा वो लगता है, उन्होंने मेरे से पूछा व्हेन इंटरव्यू अबाउट टू एंड, तो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, एनी क्वेश्चन फॉर हम्म। मी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप उनसे बोलो, देन इंटरव्यू एंड। उन्होंने बोला एनी क्वेश्चन फॉर मी, मेरा इंटरव्यू एंड होने वाला था। हम्म। इंटरव्यू मेरा, जितनी मैंने ड्राइव दी थी, सबसे अच्छा मेरा कैपजेमिनी गई, है ना। ओके। एक्सेंचर का भी हुआ था, बट उसको तो समझ में ही नहीं आया कि क्या ही किया उन अभी लोगों ने। जो इंटरव्यू है तुम्हारा, एक ही लाइक हाँ, पर्सन था क्या, जो दोनों राउंड लेने वाला, एचआर और ये, टीआर? नो 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 नो, ओनली वन पर्सन, ओके। एंड एक ही इंटरव्यू था। एक ही में कवर उसमें किया दोनों एचआर राउंड? क्वेश्चंस भी थे, यस 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 ओके यस ओके। यस, एक ही इंटरव्यू था। अच्छा, ये से 7.5 एलपीए के लिए जो एलिजिबल थे ना स्टूडेंट्स, उनके हम्म। लिए था। बाकी जो 5.75 और 4.25 का दे रहे थे इंटरव्यू, इनका प्रॉपर प्रॉपर एचआर नहीं था बिल्कुल भी, ओनली मतलब प्रॉपर टेक्निकल। कॉन्सेप्चुअल इंटरव्यू था। यस। यस, प्रॉपर टेक्निकल था, हम्म। प्रॉपर, there was proper technical for the candidates who are eligible for 5.75 LPA package and 4.25 LPA package, okay। So जैसे ही मैम ने बोला एनी क्वेश्चन फॉर मी, पता नहीं मेरे इंटरनेट में क्या इशू हुआ, मेरे वाईफाई में क्या इशू हुआ, और जो मेरा सुपर सेट का पोर्टल था वो बंद हो गया, मतलब कि लॉबी से वाईफाई गया, बाहर आए तुम? है ना, मैं लॉबी से बाहर आ गया। बहुत गुस्सा आया था तब, है ना। तब तो ऐसा भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी में भी नेम ना आए, है ना, कि बिकॉज मैंने ही तो दिया है। अब मैम को लगा कि इंटरव्यू देगी तो सोच सकता है कि इस बंदे ने जानबूझ के तो कट कर दिया, इसका कोई यस क्वेश्चन यस। नहीं होगा या इसको आता नहीं होगा, बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं उस टाइम। तो मैंने अपने कॉलेज के टीपीओ, जो मैम थी, हमारे जो कॉलेज के टीपीओ थे, वो भी काफ़ी अच्छे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करी उन्होंने अच्छे से। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू हो गया है, अगर नहीं हुआ होता तो दोबारा रिशेड्यूल होता मेरे पर। अच्छा, मैसेज भी आते हैं
सुपर सेट यस का यस सबसे अच्छा है, इंटरव्यू होता है तो मैसेज आता है, यस एंड करेक्ट। होता है तो मैसेज आता है, स्टार्ट होने वाला होता है तो भी मैसेज आता और है, सो रिजेक्ट दैट भी इज होता है तब भी मैसेज आता है। एक्स। हाँ आता होगा, ये मेरे आता को है, नोट मुझे नहीं मालूम है। है हाँ क्योंकि मेरे आता फ्रेंड्स होगा, है बहुत सारे। यस यस, है ना। तो फिर मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया कैप्चर, ठीक है। तो ये ड्राइव हुई थी आई थिंक 11 से स्टार्ट हुई थी, 11 सितंबर से, और आई थिंक एक हफ्ता लग गया होगा, 1 वीक लग गया। ओके। उसके बाद अच्छा 5 मेरे फ्रेंड्स ने भी दिए थे, तो कुछ ने 4.25 के इंटरव्यू दिए थे, कुछ ने 5.75 के लिए दिए थे, है ना। मैं एचआर इसलिए बोल रहा हूँ 7.5 में थोड़ा सा ज्यादा एचआर होता है क्योंकि जिस जिस अच्छा ये डिक्लेयर नहीं होता है कहीं भी, कहीं भी मेंशन नहीं होता है कि जो 7.5 एलपीए के लिए एलिजिबल है उनका एचआर इंटरव्यू थोड़ा हम्म सा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू टेक्निकल। बट जितने हमारे फ्रेंड्स थे हमने बातचीत करी तो उनका एचआर थोड़ा सा ज्यादा हुआ, है ना। ओके। तो फिर आई नो द एग्जैक्ट डेट एट 15 अक्टूबर 2022 रिजल्ट आता है। अच्छा कैपजेमिनी का रिजल्ट हमारे कॉलेज में उसमें आता है, थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट्स में आता है, ओके कि ओके। पहले थोड़ा सा रिजल्ट दे दिया, ये फिर जो थोड़ा सा दे रिजल्ट दिया। टीपीओ के पास आया था क्या सबसे पहले, क्या सुपर सेट पे? यस यस यस, नो नो हम्म। नो नो नो, कोई मेल नहीं, कोई सुपर सेट नहीं, ओके। टीपीओ पर लिस्ट आती है। हम्म। अच्छा इससे पहले भी एक और लिस्ट आई थी, इससे पहले एक और लिस्ट आई थी, उसमें जो मेरे से पहले जिन बच्चों के बहुत, क्योंकि बिकॉज देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स इन ड्राइव, है ना, क्योंकि पूरा कॉलेज ही बैठता है एमएलसी की ओके। ड्राइव में, पूरा कॉलेज बैठता है, नॉट ऑल ओनली ब्रांच, बीटेक। सारे ब्रांच थे या क्या? यस, ओके। बीटेक ऑल ब्रांचेस प्लस एमसीए, है ना। ओके। एमसीए सो प्लस, ओके। एंड है ना, सो दैट्स व्हाई। तो जो पहली लिस्ट आई थी उसमें मेरा नेम नहीं था बिकॉज मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था। हम्म। नहीं, मेरा इंटरव्यू हो गया था। नो नो, यस सॉरी सॉरी, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, पहली लिस्ट आई थी। हम्म। तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा तुम नेम नहीं था, बिकॉज आई नो कि मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ है तो नेम नहीं होगा। फिर 15 अक्टूबर को सेकंड लिस्ट आती है कैपजेमिनी की, एंड उसमें मेरा नेम होता है। जब पहले तो मैं देखता हूँ नेम है, चलो ठीक है, तब थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर मैं लिस्ट मेरे पे है पूरा, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ मैं, तो उसमें पैकेज लिखा होता है 5.75 एलपीए पैकेज, तब अच्छा लगता है। बिकॉज यू नो Capgemini was the first company that I have cracked, that the first big company या startup या कंपनी में क्रैक कर चुका था, बट Capgemini इज यू नो ब्रांड है अपने में ये, और सही। पैकेज भी अच्छा मिल गया। ये बोलते हैं कि एमएनसी में अगर 5 से ऊपर का पैकेज मिले तो दैट इज गुड, तो काफी अच्छा लगा, है ना। तो होता ही है बस, यही ना। बट तब मैंने सोचा कि अगर उस टाइम पर इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं आती, इतना सब कुछ अच्छा हुआ था कैपजेमिनी में, मेरे सारे राउंड्स, मेरे 7.5 एलपीए भी क्रैक हो सकता था। बट यस। इट्स ओके, है ना, या जो होता है यू नो अच्छे के हम्म। लिए ही होता है। या छोटी सो छोटी गलती से थोड़ा बिगर प्रॉब्लम होता है। यस यस यस, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि इंटरनेट कनेक्शन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, करेक्ट। वेरी स्टेबल। इलेक्ट्रिसिटी जाए तो इन्वर्टर वाले प्लग में लगाओ राउटर के उसको एडेप्टर को, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द इंटरनेट। So that's how I या got Capgemini. तो Yes. अभी आप लाइक कब से कैपजेमिनी वर्क कर रहे, ऑलमोस्ट लाइक हाउ मेनी अप्रैल से मंथ? मेरी ट्रेनिंग ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है अप्रैल से। ट्रेनिंग मीन्स इंक्लूड लाइक एग्जाम M1 M2 M3 L1 और डायरेक्ट का? See, there was M1 M2 L1 was with मतलब लास्ट साल लास्ट ईयर तक। हम्म। अभी हमारे में देख रहे हैं काफी सारी चेंजेस चेंज हो गई हैं लास्ट ईयर, बिकॉज हम अपने सीनियर से बात करते हैं। हम्म। 23 मार्च से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, है ना। एंड फिर थोड़ा सा एग्जाम का गैप मिला, फिर वापस से चल रही है। असेसमेंट होगा ना, असेसमेंट है मेरे, कल ही असेसमेंट है एक चेन्नई। हम्म। बट L1 L2 M1 हो सकता है कि ऐसा भी हो, बट प्रॉपर नहीं बोला है कि दिस इज L1 ओके। L2 जैसे नो लास्ट ईयर में। बिकॉज जो ऑफ कैंपस जो ड्राइव स्टूडेंट रहते हैं जिनका सिलेक्शन होता है उनको कंपलसरी एक तो अडेप्ट ट्रेडिंग रहती है, नहीं तो जो डोमेन ट्रेडिंग रहती है जो अलोकेट किए जाती है, जैसे कि जावा एसएपी बेसिस कोई भी डोमेन अलोकेट किया जाता है एक बैच को, तो बैच को एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें से एग्जाम होती है L1 एग्जाम। अगर बिलो 60% मार्क मिले तो उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। यस,
वो। अच्छा, आई डोंट नो अबाउट द L1 इस बार, बट हम्म। डोमेन तो हमें एलोकेट कर दिए ओके। है ना। और एडेप्ट ट्रेनिंग मतलब एक हमें एडेप्ट पोर्टल भी मिला है, उसमें हम्म। सारी वीडियोस वगैरह या अपलोडेड लर्निंग। है, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर लर्निंग वीडियोस। एंड ऑल्सो देयर इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म मिला है टेक्नोटफ, जिसमें असाइनमेंट्स वगैरह आते हैं प्रैक्टिस के हम्म। लिए, उसमें भी वीडियोस वगैरह है। हम्म। एंड डेली मीटिंग्स होती हैं जिसमें जो हमारी मेंटर है हम्म। वो डिस्कस करते ओके। हैं, वो हमसे पूछते हैं, वैल्यूशन लेते हैं, बताते हैं। सो ये प्रोसेस चल रहा है, यही ओके। कैप्चर। अभी तक का तुम्हारा लाइक कैप जेमिनी के एक्सपीरियंस कैसा रहा, वर्क कल्चर के बारे में वगैरह? आप लोकेशन पे अभी तो वर्क कर रहे हैं क्या, वर्क फ्रॉम नो नो होम है? नो, ऑनलाइन 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 वर्क फ्रॉम ओके। होम। आपका बेस लोकेशन क्या अभी है? तो एक्चुअली मैं ये भी बताता हूँ, उधर एंड हो गया, इंटरव्यू के बाद बताना भूल गया। उसके बाद फिर अक्टूबर में रिजल्ट आ गया, दिसंबर में आता है LOI। अक्टूबर 2022 करेक्ट? अप टू 15 अक्टूबर 2022 को रिजल्ट आता है कैपजेमिनी का। एंड 20 दिसंबर के आसपास रिजल्ट वो आता है LOI, सुपर सेट पर ही। आई नो, आई वॉज इन कश्मीर जब LOI आया था, वेट ही कर रहे होते हैं हम, कब आएगा कब आएगा कब हम्म। आएगा। और वो आया होता है, मैं ट्रिप पर गया था विद माय फ्रेंड्स, तो आई वाज इन कश्मीर फ्रेंड तब क्या? आता है। नो 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 नो, ओनली विद द फ्रेंड्स, हम्म। है ना। सो वो ट्रिप की डिटेल में बताऊंगा मैं, बट आफ्टर, जब ये आप वीडियो रिकॉर्ड ऑफ हो जाएगा, है ना। ओके ओके। सो तो आई वाज इन कश्मीर जब LOI आता है, तो तब LOI एक्सेप्ट करा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो लोग मांगते हैं, एंड कुछ एक्सेप्टेंस भी देनी पड़ती है। तो उसमें क्या था, जो 4.25, जिनका 4.25 LPA पर सिलेक्शन हुआ था, उनके लिए तो लोकेशन प्रेफरेंसेस थे, है ना। हम्म। उनके LOI एक्सेप्ट करने के टाइम पर लोकेशन प्रेफरेंसेस थे। करेक्ट। बट फॉर 5.75 एंड 7.5, जिनका पैकेज के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ था, हमारे LOI में लोकेशन प्रेफरेंसेस के लिए ऑप्शन ही नहीं थे। ओके, डायरेक्ट एक ही लोकेशन था, यस, उसी लोकेशन के लिए पोजीशंस थी। कोई भी लोकेशन नहीं थी, है ना, कोई भी लोकेशन नहीं थी। तो ये सीन था। तो अभी तो आई डोंट नो लोकेशन क्या होगा, बट मेरे को लगता है कि जो भी होगा वहाँ जाएंगे, और क्या है।